हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान की जनसंख्या। ये राजस्थान की जनसंख्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। दिशा बुक 2020 से है, 24वां संस्करण है। आइए तो पहला क्वेश्चन, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो 2011 की जनगणना ये 15वां सर्वेक्षण था। जनगणना में 15वां सर्वेक्षण था। व्याख्या देखते हैं तो जनगणना 2011 क्रमानुसार 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 7वीं गणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित थी। कितनी थी 2011 में? तो 2011 में 6,85,00,000 थी। एग्जैक्ट डाटा देखें तो 6,85,48,437 थी। 6,85,48,437 थी। जो 2001 की जनगणना 5,65,07,188 से बढ़कर कितनी हो गई 2011 में? 6,85,48,437। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो देश की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां क्रम है। 2011 में 8वां क्रम है। 2011 की जनगणना 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार देश में राजस्थान का 8वां स्थान है। 8वां बोले तो 5.67% राजस्थान भारत की जनसंख्या का रखता है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राजस्थान का स्थान 7वां हो गया है। कौन सा है? 7वां। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, तो ये 7वां हो गया है। 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो कितनी थी? अभी हमने देखा था 5.67 या 5.66%। 2013 में 2023 में CET एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 में कितनी थी, कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 5.67% या 5.66%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में वृद्धि दर कितनी रही है? 21.3%। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की 10 की वृद्धि 21.3% रही है। इस प्रकार पिछले दशक 1991 में 2001 में ये कितनी रही थी? 28.41% की तुलना में इस बार 10 की वृद्धि दर 7.10% बोले तो 28 से घटकर 21 हुई है, तो 60.10% कम हुई है। 1971 से 81 के मध्य में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। कितनी? 32.97%। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई थी? 1971 से 1981 के मध्य है। कितनी रही थी? 32.97%। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई थी? तो अभी पूछा है 1971 से 1981 के मध्य, तो किस सन में पूछा है? तो ये 1981 में पूछा है। किस जनगणना वर्ष में? तो 1981 की जनगणना वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई थी। कितनी? 32.97%। निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी? तो किस में रही थी? 1971 से 1981 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतर रही थी। राजस्थान में किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई थी? तो किस में पाई गई थी? 2001 से 2011 में के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ देखने को मिली थी? बाड़मेर में।
और बाड़मेर में कितनी देखने को मिली गई थी? ये लगभग 32% देखने को रही थी। 32.5% सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर में देखने को मिली थी, जबकि गंगानगर की सबसे कम रही थी। कितनी? 10%। सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर में रही थी 32.5 और सबसे कम गंगानगर में वृद्धि दर रही थी 10%। दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी क्रमशः गंगानगर में पहले कितनी थी? 17.59 थी, जो घटकर 10% रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो किसकी रही थी? गंगानगर की। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर रही कितनी? 10%। गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 10%। राजस्थान के कौन से जिले में उच्चतम एवं निम्नतम शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से 2011 के मध्य अंकित की गई थी? उच्चतम एवं निम्नतम पूछा है, तो उच्चतम रही थी बाड़मेर में और निम्नतम रही थी गंगानगर में। बाड़मेर में रही थी 32.5, गंगानगर में रही थी 10%। वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत 10 की वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत 10 की वृद्धि से अधिक रही थी। पूछा है कितनी अधिक रही थी 2011 में? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत 10 की वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत 10 की वृद्धि से अधिक रही थी। तो कितने जिलों में? 16 जिलों में। पूछा है 2023 में। देखिए, राजस्थान में 16 जिले ऐसे थे जिनकी 10 की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर से अधिक है। 25 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, सर्वाधिक 10 की परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले में पाई गई? तो ये सर्वाधिक शहरी 10 की पूछा है, शहरी 10 की परिवर्तन दर पूछा है, तो ये अलवर की रही थी। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण 10 की वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर है। कितना? 34.5%। जबकि सर्वाधिक शहरी 10 की वृद्धि दर वाला जिला अलवर है। कितनी? 50.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला ग्रामीण स्तर पर देखिए तो जैसलमेर है 34.5 और शहरी स्तर पर देखिए तो अलवर है 50.5%। 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो ये है अपना जयपुर। इसमें लगभग 66.26 लाख जनसंख्या है। क्रम से देखें तो सर्वाधिक जयपुर में है, इसके बाद जोधपुर में है 36,87,000, इसके बाद अलवर में है, इसके बाद नागौर में और इसके बाद में उदयपुर में है। तो आप इतना तो याद रखिएगा, जयपुर में 66.26 लाख, जोधपुर में है 36.87 लाख और अलवर में है 36.74 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो कौन सा है? यह है जोधपुर। जोधपुर की जनसंख्या देखी थी हमने 36.87 लाख थी। इसके बाद नंबर आता था अलवर का 36.74 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताना है। बोले तो बड़े से छोटे की तरफ। तो सर्वाधिक किसकी थी? जयपुर की, इसके बाद जोधपुर की, इसके बाद अलवर की, इसके बाद नागौर की। राजस्थान में जिलों का जनसंख्या आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम है। तो सर्वाधिक जोधपुर की, अलवर की, नागौर की, उदयपुर की, इससे आगे जयपुर की है।
राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान करना है। बढ़ते क्रम में बताना है तो सर्वाधिक जयपुर की है। इसके बाद क्या पूछा है, बढ़ते क्रम में पूछा है तो कम से ज़्यादा की तरफ बताना है। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। सर्वाधिक जयपुर की है, इसके बाद जोधपुर की है, इसके बाद अजमेर की और इसके बाद बीकानेर की है। देखिए बीकानेर की 23.63 लाख, अजमेर की 25.63 लाख और जोधपुर की हमने देखी थी 36.87 लाख, जयपुर की है 66.26 लाख। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम बताना है, न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम बताना है। तो देखिए जैसलमेर में सबसे कम है, इसके बाद ये चिन्ह दिया है तो प्रतापगढ़ जैसलमेर से ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा सिरोही है। तो हम जानते हैं जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है, 6.69 बोले तो 6,69,000 ये जनसंख्या है 2011 के अनुसार। आगे प्रतापगढ़ की है 8 के लगभग और सिरोही की है 10 के लगभग। तो आगे देखते हैं हम, देखिए प्रतापगढ़ की 8.67 लाख और सिरोही की है 10.36 लाख, बूंदी की है 11.10 लाख और राजसमंद की है 11.56 लाख। आगे आते हैं 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है अपना जैसलमेर। अभी हम देख के आए थे 6.69 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही कथन है। तो राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही कथन बताना है तो बस बता दीजिए। आइए तो पहला, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। तो आप बताइए राष्ट्रीय औसत कितना था, तो राष्ट्रीय औसत मैं आपको बता देता हूँ 943 था, जबकि राजस्थान का कितना था 928। तो एक कम था। 1 मिनट रुको दोस्तों, आगे आते हैं। ये हमारा पहला सही है। सेकंड नंबर पे 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये बात भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। तो ग्रामीण में हम जानते हैं, ग्रामीण में पाली आगे है 1000 से भी, 1003 है, तो ये बात सही है। आगे चौथा ऑप्शन गलत है, जबकि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आगे आते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 2011 का पूछ लिया जाता है डाटा कभी कभी। तो डूंगरपुर का 1022 और राजसमंद का 1000 था, लेकिन अब फिलहाल में 1000 पे कोई किसी भी जिले का आंकड़ा नहीं है। आगे आते हैं। आपको इतना भी बता देता हूँ कि राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है 943 और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928। आगे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, तो हम जानते हैं राष्ट्रीय औसत का, राष्ट्रीय कितना है, राष्ट्रीय का 943, जबकि राज्य का कितना है 928। कितना कम है 15। तो सेकंड नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। नेक्स्ट आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928। नेक्स्ट आते हैं। राजस्थान की 2011 के अनुसार गलत कथन की पहचान करें। तो जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% सही है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर महिलाएं पूछा जाता है हमेशा, ऐसे थोड़ी 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुष, नहीं, 1000 पुरुषों पर महिलाएं। कुल साक्षरता 66.11% है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, तो हमारा दूसरा गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। तो आगे आते हैं। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात है, तो एसटी दोस्तों ये करौली ज़िले में है। मीणा, भील ये करौली ज़िले में कम है। आगे आते हैं। देखिए एसटी एवं एससी एवं एसटी का लिंगानुपात, तो देखिए एससी और एसटी
एससी में हम जानते हैं निम्न अनुसूचित जनजाति आती है, तो इस ये धौलपुर जिले में कम है, जबकि एसटी करौली जिले में न्यूनतम है। कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार सही है? तो देखिए, डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? डूंगरपुर में है। और सबसे कम लिंगानुपात किस में है? धौलपुर में है। धौलपुर में लगभग 846 है, डूंगरपुर में 994 है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का और सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो ये है हमारे डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। देखिए, डूंगरपुर में 994 लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं, जबकि धौलपुर में कितना है? 846। इसके सेकंड नंबर पे आता है राजसमंद 990, थर्ड नंबर पे आता है पाली 987, इसके बाद आता है प्रतापगढ़ 983, इसके बाद आता है बांसवाड़ा 980। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही समूह है। तो दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था कि सर्वाधिक डूंगरपुर का है, इसके बाद राजसमंद का है, राजसमंद के बाद पाली का है, इसके बाद प्रतापगढ़ का है। तो ये हमारा राजसमंद है नहीं है इसमें, तो पाली प्रतापगढ़ है। अभी एक बार फिर से आपको शक्ल दिखा देता हूँ। राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983 और इसके बाद बांसवाड़ा। आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करिए। लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम बोले तो घटते हुए क्रम में बताना है। देखिए, पहला किसका है? डूंगरपुर का है, दूसरे नंबर पर आता है राजसमंद और तीसरे नंबर पर आता है पाली। तो पाली हो जाएगा। तो इसी को देख के हम आंसर टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, पाली जिले का हमने बताया था 987 है, टोंक का है 952 और दौसा का है 905, अलवर का है 895। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो किस जिले में? चूरू जिले में। चूरू जिले में सर्वाधिक 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था। तो इन जिलों में दिया हुआ है, इनके आधार पे चूरू जिले में इनसे ज़्यादा था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूरू होगा। देखिए, लिंगानुपात चूरू जिले में 940 था, जबकि दौसा में 905, अलवर में 895 और गंगानगर में 887 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूरू सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो कौन सा है? धौलपुर है 846। देखिए, 846 धौलपुर है, जैसलमेर 852, करौली है 861, भरतपुर है 880, गंगानगर है 887। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो बोले तो 0 से 6 आयु वर्ग वाले लिंगानुपात है 888। कितना है शिशु लिंगानुपात? 888 है। जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है। जनगणना 2011 के अनुसार यह है 909 था। अतः इसमें इस दशक में तीव्र कमी आई। कितने की आई? 21 की आई। यह अनुपात 1981 में लगातार गिरा। 1981 में यह 954 था। 1981 में 954 था, 2001 में 909 था, लेकिन अब 2011 में कितना है? 888। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत एवं लिंगानुपात है, तो कितना है? तो ये 0 से 6 वर्ष समूह के कुल जनसंख्या का प्रतिशत एवं लिंगानुपात है। तो 2001 में पूछा है, तो ये कितना है? 18.8%। तो शिशु समूह से संबंधित है कुल जनसंख्या, और लिंगानुपात था 909। तो इसी के अकॉर्डिंग देख के बता सकते हैं पीछे वाले के, क्योंकि हमें लिंगानुपात याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात था 988, जबकि कुल जनसंख्या कितनी थी? 15.5%। 2011 के अनुसार बता रहा हूँ ये दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा है 2001 के अनुसार, ये है अपना 2011 के अनुसार।
कितना है लिंगानुपात 988 और कुल जनसंख्या का राजस्थान की कुल जनसंख्या का 15.5% है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही है नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात 988 था, 933 था और नगरीय लिंगानुपात 914 था, ये बात सही है। बाल लिंगानुपात 898, तो दोस्तों ये तो गलत है। 2011 के अनुसार कितना है 888 है और बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, ये भी बात सही है। आगे आते हैं, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला शिशु बोले तो आज 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो ये रखता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक आगे है। देखिए, बांसवाड़ा का है 934, प्रतापगढ़ का है 933, भीलवाड़ा का है 928, उदयपुर का है 924 और डूंगरपुर का है 922। तो सर्वाधिक किसका है? बांसवाड़ा का है। आगे आते हैं, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक बोले तो न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो ये है झुंझुनू का। झुंझुनू का लिंगानुपात न्यूनतम है और कितना है 837। सीकर का है 848, करौली का है 852 और गंगानगर का है 854, धौलपुर का है 857। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया है? तो न्यूनतम किस में किया गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो करौली है, आपको पता है सबसे कम किस में है? झुंझुनू में, और झुंझुनू के बाद आता है सीकर और सीकर के बाद आता है करौली। आगे आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात 850 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में कम पाया गया है? तो इससे कम पाया गया है झुंझुनू और सीकर में। झुंझुनू में कितना देखने को मिला? एक मिनट दोस्तों, किस ऑप्शन में देखा था हमने? झुंझुनू और सीकर। ये आपको बताना चाहता था मैं कि झुंझुनू में कितना था 837 और सीकर में था 848, जो 850 से कम है। आगे आते हैं, 2001 के तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो कितना है? 24 बढ़ा है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो कितना है? 24। एक बार देख लेना, नगरीय लिंगानुपात का अंतर कितना है? 24। 2001 में 890 था, जबकि 2011 में 914 था। तथा ग्रामीण लिंगानुपात का अंतर कितना है? 3। देखिए, 930 से 933 हो गया। आगे आते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था? तो ये था 914। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात था 914। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था तो कितना? 933। 933 क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है तो ये था ग्रामीण तो कितना था? 933 और नगरीय कितना था? 914। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो किस में है? पाली में। हमने देखा था पाली जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। देखिए, पाली में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1003, जबकि शहरी लिंगानुपात टोंक जिले में कितना है? 985। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पूछे तो किस में है? टोंक में है। कितना है? 985। और सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो पाली जिले में सर्वाधिक है 1003। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा वह है, तो वह कौन सा है? टोंक। टोंक में कितना था? 985।
और ग्रामीण पूछे तो किस में था, पाली में। कितना, 1003। आगे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः है। तो टोंक सर्वाधिक था शहरी, कितना, 985, और पाली ग्रामीण लिंगानुपात कितना था, 1003 था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है तो किस में था, धौलपुर में। धौलपुर में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 841। जबकि न्यूनतम शहरी लिंगानुपात पूछे तो जैसलमेर में सबसे कम है, 807। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किस में है, जैसलमेर में, कितना, 807। जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो सबसे कम किस में है, धौलपुर में, कितना, 841। आगे चलते हैं। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा। तो किस में रहा था, 1921 ईस्वी में। 1921 में न्यूनतम लिंगानुपात रहा। देखिए, वर्ष 1901 के बाद पहली बार 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां है, जबकि 2001 की जनगणना में लिंगानुपात 921 था। 2011 में यह बढ़कर 928 हो गया। 1921 में राज्य का लिंगानुपात अब तक का सबसे कम मात्र था, कितना था कम, 896। 1901 में लिंगानुपात कितना था, 896, जबकि अभी कितना है, 928। निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। तो ये किया गया था 1911 में। 1911 में कितना, 928। जबकि इसमें कितना था बताइए दोस्तों, 2001 में कितना था, 921 था। आगे आते हैं। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने ज़िले हैं। तो कितने हैं, ये है अपने 15 ज़िले। 15 ज़िले ऐसे हैं जो राज्य औसत लिंगानुपात से कम हैं। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना राजस्थान के 15 ज़िले में लिंगानुपात राज्य के औसत 928 से कम है, जबकि अन्य 28 ज़िले में औसत इससे अधिक है। दोस्तों, ये 33 ज़िलों के अकॉर्डिंग था, अभी डाटा इसका नहीं आया है। जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात नहीं है, जनगणना 2011 के मध्य 1 से 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। तो किस में कमी आई है, देखिए, राजसमंद और चूरू में राज्य के 20 जिले जिनमें लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में कमी आई है, ये डाटा है। डूंगरपुर का पहले लिंगानुपात था 1022, अब फिलहाल 2011 में कितना हो गया, 994, 28 की कमी आई। उदयपुर में 971 था जो 958 रह गए, 13 की कमी आई। जालौर में 964 था जो 952 रह गए, 12 की कमी आई। इसी प्रकार राजसमंद में 1000 था तो 990 रह गए, 10 की कमी आई। इसी प्रकार चूरू में 948 था, 940 रह गया। सीकर में 951 था, 947 रह गया। सिरोही में 943 था, 940 रह गया। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, कितना था। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो 75.1% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछे ग्रामीण का तो कितना है, 75.1, जबकि शहरी पूछे तो 24.9% है। शहरी कितना है, 24.9%। आगे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है, 24.9% और 75.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किस में है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में ग्रामीण और शहरी, देखिए बांसवाड़ा में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है, कितना है, 1003।
शिशु लिंगानुपात पूछा है। तो देखिए बांसवाड़ा नागौर में सर्वाधिक है ये शिशु लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात तो बांसवाड़ा में है, शहरी लिंगानुपात नागौर में है सर्वाधिक। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है जयपुर। और कितना है? 595 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जयपुर में बसे हुए लोग हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो सर्वाधिक जयपुर में है 595। इसके बाद भरतपुर आता है 503 पर, दौसा आता है 476 पे, अलवर आता है 438 पे। आगे आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न जिले में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर था? तो ये था भरतपुर का कितना था? 503 ही था ना। देखो भरतपुर का 503 है। आगे आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जिले वार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, इसका घनत्व अवरोही क्रम है ये। तो कोटा का ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इसका है, फिर धौलपुर का, फिर अलवर का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य है? तो ये है अलवर और दौसा का कितना है? 474। इसी प्रकार अलवर का है, तो ये 400 और 500 के मध्य में है ये। आगे आते हैं राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम बताना है तो ये देखिए जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। तो जयपुर में सर्वाधिक है, इसके बाद भरतपुर में है 503, दौसा में है 474, इसके बाद अलवर का नंबर आता है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे करना है सुमेलित। तो हमने देखा था भरतपुर का तो हम जानते ही 503 है। इसके बाद जोधपुर का आना चाहिए या कोटा का आना चाहिए। देखिए तो हमने अभी देखा था भरतपुर का तो हमने लगा दिया 503। जोधपुर का कम होना चाहिए कि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। तो आप जानते हो क्षेत्रफल ज़्यादा है, प्रॉब्लम तो ये है, जनसंख्या तो सेकंड नंबर पे आती है। तो इसका कितना आएगा? 161 इसका आ जाएगा। अजमेर का कितना है? तो अजमेर का है अपना 305। और कोटा का कितना है? 1 मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। भरतपुर का कितना है? 503। अजमेर का कितना है? 305। कोटा का कितना है? 374। जोधपुर का कितना है? 161। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम बताना है तो ये अपना भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। जनसंख्या घनत्व के अनुसार बताना है तो भरतपुर का जयपुर से सेकंड नंबर पे है, इसके बाद दौसा, कोटा, उदयपुर। आगे आते हैं राजस्थान के कौन से ज़िले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जैसलमेर में। और जैसलमेर में कितना है? 17। जैसलमेर में कितना है? 17। बाड़मेर में कितना है? जैसलमेर के बाद आता है बीकानेर। बीकानेर का कितना है? 78। इसके बाद आता है बाड़मेर का 92, चूरू का है 147 और जोधपुर का है 161। आगे आते हैं राजस्थान के कौन से ज़िलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो हमने देखा था कौन कौन से ज़िले हैं? 3 ज़िले थे, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर में 17 था, बीकानेर में 78 था और बाड़मेर में 92 था। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित कौन से ज़िले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो ये है बीकानेर। बीकानेर का कितना है? 78।
बाड़मेर का कितना है 92 है। निम्न में से जनसंख्या की न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है बीकानेर। आगे आते हैं, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था? तो ये किया गया था जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। आगे आइए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किसका है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो चूरू का है। कितना है? 147। आगे आते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 था, 2011 में 200 हो गया, ये बात तो सही है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1911 से 1921 के दशक में 32 से घटकर 30 रह गया, ये बात बिल्कुल सही है। आगे 2001 से 2011 में जनसंख्या में अधिकतम घनत्व के लिए जयपुर जिले का उल्लेख है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, तो 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम वृद्धि बीकानेर जिले में है, तो ये बात गलत है क्योंकि जैसलमेर में है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस में है? जैसलमेर में। कौन से जिले में मानव बसावट संरचना बोले तो ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है? तो किस में है? अजमेर में है। ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम किस में है? अजमेर में है। अजमेर का जनसंख्या घनत्व 305 है, सिरोही का जनसंख्या घनत्व 202 है, गंगानगर का कितना है? 179 और बाड़मेर का कितना है? 92। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना होता है। चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा किसका है? अजमेर का है, जबकि पूरे राजस्थान में किस जिले का है? जयपुर का है, लेकिन इसमें है नहीं है। इसके बाद आता है दौसा का, वो भी नहीं है। तो हम जानते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वाधिक किसका है? अजमेर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये है 200। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में राजस्थान में संबंधित निम्न से गलत विकल्प चुनिए। तो देखिए, लिंगानुपात में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल सही बात है। पहले कितना था? 921 था, अब कितना है? 928। बाल लिंगानुपात घटा है, ये बात सही है। और जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये बात गलत है क्योंकि जनसंख्या अब कितना था? पहले 2001 में 165 था, जबकि 2011 में 200 हो गया। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये बात तो सही है। पहले कितनी थी? 28% थी, अब कितनी है? 21% है। राजस्थान में के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या किस में है? तो ये है टोंक जिले में। आगे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमान के बाद सबसे बड़ा समुदाय किसका है? तो ये है सिख का। हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं? देखिए, 2011 में धार्मिक जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू कितने हैं? 88.49%, जबकि मुस्लिम कितने हैं राजस्थान में? 9.07%। सिख के कितने हैं? 1.27। जैन कितने हैं? 0.91 और ईसाई कितने हैं? 0.14%। आगे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो ये है सिख 1.27। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले का सही युग्म है। तो सही युग्म देखना है तो ये अपना गंगानगर और झुंझुनू। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है गंगानगर और झुंझुनू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला पूछा है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर में हुई थी, कितनी? 32.5। इसके बाद जैसलमेर, इसके बाद जोधपुर। आइए
सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर पूछा तो बाड़मेर में सर्वाधिक है 32.5 10 की वृद्धि दर हुई थी। जैसलमेर में 31.8, जोधपुर में 27.7, जयपुर में 26.2, बांसवाड़ा में 26.5%। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, भारत की कितना है 31.15% और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24.87%। आगे आते हैं, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 37.71 करोड़ बोले तो 31.2% और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या कितनी है 1,70,48,085 बोले तो 24.9%। आगे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो अभी हमने बताया था 24.9%। आगे आते हैं, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो अधिक नगरीय जनसंख्या 50% से कौन सी है? कोटा और जयपुर में। कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो ये है कोटा जिले में, कोटा और जयपुर में। देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में है, कितनी है 60.30%, जबकि जयपुर में है 52.40%। इसके बाद अजमेर में 40.08% है। आगे आते हैं, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था? तो ये है कोटा का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था, कितनी थी 60%, और जयपुर में कितना 52%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही, तो ये रही थी जयपुर की। ऑप्शन अकॉर्डिंग देखें तो जयपुर 34.31 लाख जनसंख्या रही थी। प्रतिशत नहीं पूछा है दोस्तों, इसमें शहरी जनसंख्या पूछा है। यदि प्रतिशत पूछता तो कोटा होता आंसर में। आगे आते हैं, 2011 में राजस्थान में कौन से जिले में उसकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या है? तो ये है सर्वाधिक ग्रामीण तो किस में है? डूंगरपुर में, और सबसे अधिक नगरीय किस में है? कोटा में। देखिए सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या किसकी है? डूंगरपुर की, कितना है 93.6%, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा की है 60.30%। आगे आते हैं, कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? तो ये मिलती है बाड़मेर में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला कौन सा है? तो ये है अपना डूंगरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो ये है दौसा का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है। देखिए जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो नगरीय का ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो दौसा का कम है। देखिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम किसका है? दौसा का है 12.35, जैसलमेर का कितना है 13.29, करौली का है 14.96 और राजसमंद का है 15.89%। आगे आते हैं, राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? ये अपना जैसलमेर, बाड़मेर और अलवर पूछा है। कुल ग्रामीण एवं नगरीय 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम है जैसलमेर, बाड़मेर और अलवर। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण वृद्धि दर वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जबकि सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर वाले अलवर, दौसा और बारां है। 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं?
न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम है अपना बोले तो न्यूनतम ग्रामीण, तो आपको पता है सर्वाधिक शहरी किसका है, कोटा का है, तो न्यूनतम ग्रामीण किसका होगा, कोटा का होगा। जबकि सर्वाधिक ग्रामीण किसका है, डूंगरपुर का है, तो न्यूनतम शहरी किसका होगा, डूंगरपुर का होगा। आगे आते हैं, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत कितना रहा है, तो ये रहा है 19%। 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है 19। ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत 19% तथा शहरी जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत 29% है। 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है, तो ये है 19 से ग्रामीण में कितना है 19 और नगरीय में कितना है 29। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है, तो ये थी 1 नवंबर 2011 को, पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित 1 नवंबर 2011 को। आगे आते हैं, देखिए सामान्य जनगणना के साथ नहीं बल्कि वर्ष 2011 में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व देश में जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में कराई गई थी। निम्न में से एक सही नहीं है, तो इसमें से हमें 4 ऑप्शन में से एक सही नहीं है वो बताना है। आयु वर्ग 0 से 6 वर्ष के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है। आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है, बिल्कुल सही बात है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंग अनुपात कम है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ये बात तो गलत है। देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि राजस्थान का कितना है 200 है, तो ज़्यादा नहीं कम है। आगे आते हैं, राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत देखें तो पूर्वी मैदानी भाग में है। आगे आते हैं, भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़े के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या है, तो सम्मिलित जनसंख्या देखें तो कितनी है 31.3%। भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़े के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या है 31.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.5% है। आगे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 92,38,000 है। टोटल जनसंख्या राजस्थान में कितनी है, लगभग 6,85,00,000। उनमें से 92,38,000 ये अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। आगे आते हैं, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है 13.5%। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है 13.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या में प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत है अपना ग्रामीण में है 16.9%, नगरीय में है 3.2%। आगे आते हैं, 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, तो नगरीय क्षेत्र में 3.2%। दिए गए
कथनों में से कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। तो छोड़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को, थोड़े लेंथी हो रहा है क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा लग रहा है वीडियो को। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 20% से कम बीकानेर और नागौर में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, फिर भी राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, तो किसका है? डूंगरपुर का है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है डूंगरपुर का। आगे आते हैं